डिस्टिंग्विश बिटवीन डिविडेंड और इंटरेस्ट, ये 4 मार्क के लिए एग्जाम में आएगा। यदि इंटरिम और फाइनल डिविडेंड नहीं आया तो ये 100% आएगा। देखा जाए तो इफ यू चेक आउट दिस चैप्टर, करस्पॉन्डेंस के 3 चैप्टर्स है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। वो तुम्हारा जो चौथा चैप्टर डिबेंचर्स में लगभग कोई भी नहीं मिलना है। इसका मतलब तुमको जो 5 में से 3 आना चाहिए डिस्टिंग्विश, तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा रहता है। वैसे तो इंटरिम फाइनल 10 में से 9 पेपर होता है, जो कि पिछले सिलेबस में तो एक ही हुआ करता था, इस सिलेबस में ये जोड़ा है। इसका मतलब ये है कि दोनों में से एक 100% एग्जाम में आएगा, और फर्स्ट अटेम्प्ट रहा तो इंटरिम फाइनल का चांस ज्यादा है, और सरप्राइज ये एलिमेंट डाल सकते हैं। सो मीनिंग कभी भी शुरू मीनिंग से करने का, रट्टा मारा हुआ डेफिनेशन तो डेफिनेशन को सेकंड में रखने का। सो डिविडेंड क्या बोलोगे? डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is given back to the shareholders as a return of investment। सबको समझ में आया? डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है एज अ रिटर्न ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट क्रेडिटर्स को दिया जाता है, बोरोअर देता है लेंडर को, या डिबेंचर होल्ड कंपनी देती है डिबेंचर होल्डर को। हमने डिबेंचर का पैसा दिया कंपनी को, तो कंपनी हमको इंटरेस्ट दे रही है, या मैंने डिपॉजिट किया कंपनी पे, तो कंपनी मुझे इंटरेस्ट दे रही है। सो कंपनी pays dividend to the shareholders, company pay interest to the lenders. Lenders could be debenture holders, could be bond holders, could be deposit holders, could be term loan providers, ठीक है ना, banks जिससे भी कर्जा लिया। Given to whom? Dividend is paid to the member of the company, shareholders of the company. Interest is paid to the creditor of the company, जिसने कर्जा कंपनी को दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फर्क में से एक है। ऑब्लिगेशन, डिविडेंड, अब जैसे BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने इस साल घाटा किया है, तो इस साल उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया है। सो देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड ऑन शेयर्स, ठीक है ना। हाँ, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स रहा तो इस साल नहीं पे किया तो जमा होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स पे जमा नहीं होता। सो इट मींस जो डिविडेंड है वो ऑब्लिगेशन नहीं है, बट इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है, तुमको पे करना है। तुम्हारा फायदा है या घाटा है, तो इंटरेस्ट एक ऑब्लिगेशन है, एक कंपल्शन है, पे करना ही पड़ेगा। when payable, normally for dividend is payable when the company makes sufficient profits, या तो कंपनी के पास रिजर्व्स है जिसपे से डिविडेंड दिया जाएगा। क्योंकि हमने सीखा था डिविडेंड करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, रिजर्व्स ऑफ द कंपनी या गवर्नमेंट ने जो फंड किया है उस पे से दिया जा सकता है। इंटरेस्ट तुमको देना ही है, ठीक है ना। तुम्हारा व्हेन पेबल, तुमको प्रॉफिट हो नहीं हो, तुमको संपत्ति बेच के लेकिन इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। रेट, डिविडेंड फ्लक्चुएट होता है, इट कैन बी 15, 20, 25, 30, 40, वॉट एवर द रेट, बट इंटरेस्ट जैसे मैंने बताया फ्लोटिंग भी रहा तो 3-6 महीने वो फिक्स्ड ही रहता है। तुमने सपोजली होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पे भी लिया है, तो अगले 3-6 महीने वो फिक्स्ड रहेगा। फिर 6 महीने बाद वापस बैंक चेक करेगा मार्केट रेट क्या है, मार्केट रेट वैसा का वैसा ही है, तो बैंक बोलेगा 7% कंटिन्यू रहेगा। सो इंटरेस्ट रेट इज नॉर्मली फिक्स्ड। वो तुम जब एग्रीमेंट साइन करते हो बैंक और कंपनी, उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड ही रहता है, ठीक है। उसके बाद रेजोल्यूशन, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड रिक्वायर्स अ रेजोल्यूशन। कहां पे? एनुअल जनरल मीटिंग में, यदि फाइनल डिविडेंड है, जहां पे शेयर होल्डर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मतलब 100 में से 51 लोग साइन करते, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं, डिसीजन लेते हैं और डिविडेंड दे दिया जाता है। और इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं, डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं और दे दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि डिविडेंड रेजोल्यूशन या तो डायरेक्टर्स मीटिंग इंटरिम के लिए और फाइनल के लिए शेयर होल्डर्स का AGM के बिना डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। इंटरेस्ट बेटा कोई रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, ब्याज कर्जा लिया तो ब्याज देना ही है। तुम रेजोल्यूशन पास करो नहीं पास करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बैंक को। बैंक को अपने ब्याज से मतलब है, उसके लिए कोई कायदा भी नहीं है मीटिंग का, मीटिंग की कोई जरूरत भी नहीं, इंटरेस्ट पे करना ही है। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अभी एक अप्रोप्रिएशन और चार्ज में फर्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल तुमको 1000 रुपए का पॉकेट मनी मिला, उसका तुम क्या करोगे? पॉकेट मनी, ठीक है ना, उसमें से तुम बोलोगे डिविडेंड प्रॉफिट के बाद आएगा, कुछ हिस्सा रिजर्व में जाएगा, कुछ डिविडेंड आएगा। तो देखा जाए तो डिविडेंड इज आफ्टर द प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट का क्या करना है वो है। जबकि इंटरेस्ट इज अ चार्ज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से पहले जो आमदनी है उससे खर्चा माइनस होके जो बचेगा वो आएगा। सबको ये समझ में आया? यस और नो? सबको ये समझ में आया? यस और नो?
यस सर। अच्छा, इसमें इन लोगों ने कुछ पॉइंट्स मिस किया है। डिविडेंड कहां पे आएगा, तुम लिखो पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 लिखो, टैक्स। डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टिबल, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल। लिखा। नंबर 8वां पॉइंट लिखो, टैक्स। डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टिबल, मतलब कैन नॉट बी शोन एज एन एक्सपेंस, जबकि इंटरेस्ट तुम खर्चे में दिखा सकते हो। इंटरेस्ट कैन बी शोन एज एन एक्सपेंस, इट इज टैक्स डिडक्टिबल। सबको समझ में आया, यस और नो? सबको समझा? लिखा सबने? लिखा सबने? यस सर। फिर एक और लिखो, अकाउंटिंग पोजीशन लिखो। अकाउंटिंग पोजीशन, अकाउंटिंग पोजीशन में लिखो कि इंटरेस्ट नहीं, पहले डिविडेंड। डिविडेंड इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। Dividend is shown in the profit and loss appropriation account. नहीं, the dividend is shown in the profit and loss appropriation account. और interest का लिखना, interest is shown in the profit and loss account debit side. लिखा सबने? सबने लिखा, यस और नो? यस सर। यस सर। एक और पॉइंट लिखो, चार्ज, CHARGE। No security is given for dividend. No security is given for dividend, for shares or dividend. No security is given for shares or dividend. 10 पॉइंट में चाहता था हो, no security is given for shares or dividend. No security is given for shares or dividend. Interest का लिखना कि in case of secured debenture, in case of creditors, in case of secured debenture, interest is also secured by a charge. ऐसा लिखो, interest is secured by a charge in case of secured debenture. Interest is secured by charge in case of secured debenture. या security of assets is offered for interest on debenture also. लॉजिक समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूं, yes or no? सबको लॉजिक समझ में आ रहा है, yes or no? यस सर। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।